पेज नंबर 72। 35 कथन और कारण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तर और व्याख्या। बूंदी के राजमहलों में कला का अनमोल खजाना विद्यमान है। एकदम सही बात है। इन राजमहलों के भीतर अनेक दुर्लभ और जीवंत भित्ति चित्र बने हुए हैं। तो बूंदी के जो राजमहल है, तो बूंदी के राजमहलों के बारे में तो बताया गया है कारण आर में। तो इन राजमहलों के भीतर अनेक दुर्लभ और जीवंत भित्ति चित्र बने हुए हैं। बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है और आर्य की सही व्याख्या कर रहा है। पाठ के अनुसार बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ और जीवंत भित्ति चित्र के रूप में कला का अनमोल खजाना विद्यमान है। चित्रशाला बूंदी चित्रशैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। बूंदी चित्रशैली का सुंदर उदाहरण ही चित्रशाला है और चित्रशाला का निर्माण महाराव उमेर सिंह के शासनकाल में हुआ। जैसा कि एक बार प्रश्न पूछा गया था, उमेर सिंह के शासनकाल में जो है इसका शासन उमेर सिंह के शासनकाल में चित्रशाला का निर्माण हुआ, न कि शत्रु साल के शासनकाल में। तो दोनों कथन सही है और आर्य की सही व्याख्या कर रहा है। महाराव उमेर सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्रशैली की सुंदरता और भित्ति चित्रकला का अनमोल उदाहरण पेश करता है। 84 खंभों की छतरी यानी कि शिकार बुर्ज और नवल सागर सरोवर बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करते हैं। मतलब एक तो 84 खंभों की छतरी है, एक शिकार बुर्ज है और एक नवल सागर सरोवर बूंदी दुर्ग में स्थित है। ये सभी स्थल अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में है। तो अजमेर के तारागढ़ में थोड़ी है, बूंदी में है, तो ये गलत हो गया। तो ये कथन गलत है। तो एक कथन सही है और आर कथन गलत है। व्याख्या तो कहाँ से करेगा। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर सरोवर और गर्भ गुंजन तोप दुर्ग के वैभव को प्रकट करते हैं, अजमेर के दुर्ग को नहीं। तो गर्भ गुंजन तोप तो यहाँ फेमस है बूंदी की। गर्भ गुंजन तोप बूंदी के किले की शान और वैभव को दर्शाती है। बिल्कुल सही है। गर्भ गुंजन तोप बूंदी दुर्ग से संबंधित एक प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर और विशेषता है। तो दोनों कथन सही है। व्याख्या भी कर रहे हैं। नाहरगढ़ के किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए करवाया था। मतलब मेन तो मराठा ही थे कुल मिला के। मराठों की वजह से जो है जयपुर वाले घबराते थे। तो नाहरगढ़ के किले का यानी कि सुदर्शनगढ़ के किले का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। किससे बचाव के लिए, मराठा आक्रमणों से। जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया गया था। एकदम सही कथन है, सुरक्षा की दृष्टि से ही बनवाया गया था। और अगर कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये व्याख्या भी तो कर रहा है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। नाहरगढ़ के किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। यह नाम सवाई माधो सिंह की 9 पासवानों के कारण पड़ा था। ये बिल्कुल कथन गलत है। नाहरगढ़ के किले को सुदर्शनगढ़ कहा जाता है, लेकिन सवाई माधो सिंह के द्वारा बनाए गए 9 पासवानों के लिए जो महल बनाए गए थे, तो उस वजह से इसका नाम सुदर्शनगढ़ नहीं पड़ा। तो एक कारण आर जो है वो गलत है, ये सही है। नाहरगढ़ के किले को सुदर्शनगढ़ कहा जाता है, परंतु इसका नाम नाहर सिंह भूमिया के नाम पर पड़ा, नाहरगढ़ पड़ा। 9 पासवानों के कारण सुदर्शनगढ़ नहीं पड़ा। नाहर सिंह भूमिया की वजह से नाहरगढ़ कहा जाता है इसको। नाहरगढ़ का नाम नाहर सिंह भूमिया के नाम पर पड़ा। बिल्कुल जूझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया था। बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों कथन सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नाहर सिंह बाबा का स्थान कहाँ पर है, आंबागढ़ के निकट। कहाँ पे है, आंबागढ़ के निकट। तो तांत्रिक रत्नाकर कौन था, पौंडरिक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया था। बिल्कुल दोनों कथन सही है। व्याख्या भी कर रहे हैं। तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक के राजी करने पर नाहर सिंह बाबा का स्थान आंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी, क्या थी, चौबुर्जी घड़ी में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 9 है। नाहर सिंह आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बिल्कुल, उनका स्थान आंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी घड़ी में स्थापित है। एकदम सही बात है। दोनों कथन भी सही है। सवाई माधो सिंह ने नाहरगढ़ में 9 महलों का निर्माण करवाया। हाँ, 9 महलों का निर्माण करवाया था अपने 9 पासवानों के लिए। एक जैसे 9 महल बनवाए थे। तो व्याख्या भी कर रहा है ये। 9 महलों के नाम सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश,
आनंद प्रकाश, लक्ष्मण प्रकाश, रतन प्रकाश, चंद्र प्रकाश, बसंत प्रकाश, ये 9 महल हैं। एक तो सूरज प्रकाश, कुशाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मण प्रकाश, रतन प्रकाश, चंद्र प्रकाश और बसंत प्रकाश, ये 9 प्रकार के महल हैं। प्रश्न नंबर 11, तारागढ़ अजमेर दुर्ग में खंडित दशा में हैं। एकदम सही है। तारागढ़ अजमेर दुर्ग में वर्तमान में खंडित दशा में है। ये दुर्ग अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ी पर बना हुआ है। दोनों कथन सही तो हैं, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि तारागढ़ अजमेर दुर्ग वर्तमान में खंडित दशा का कारण ये नहीं है। खंडित दशा का कारण उसके अरावली पहाड़ियों के मुख्यालय पर बसा हुआ होना नहीं है। दोनों कथन सही है, परंतु भौगोलिक स्थिति अरावली पर होना इसके खंडित दशा में होने का सीधा कारण पाठ में नहीं बताया गया है। अजमेर के तारागढ़ को गढ़बीटली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और गढ़बीटली क्यों कहा जाता है? क्यों नाम पड़ा इसका गढ़बीटली? शाहजहाँ के शासनकाल में, किसका शासनकाल था? शाहजहाँ का। तो शाहजहाँ के शासनकाल में विठल दास गोड, तारागढ़ का जो अजमेर दुर्ग है वहाँ पर शाहजहाँ के शासनकाल में विठल दास गोड यहाँ का दुर्ग अध्यक्ष था, जिसके नाम पर संभवतः इसका नाम गढ़बीटली पड़ा। तो दोनों कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है। शाहजहाँ के काल में पराक्रमी योद्धा और दुर्गाध्यक्ष विठल दास गोड के नाम पर ही संभवतः इस किले का नाम गढ़बीटली दुर्ग पड़ा। प्रश्न नंबर 13, तारागढ़ दुर्ग को अजय मेरू भी कहा जाता है। बिल्कुल सही। यह दुर्ग जोधपुर नगरी की उत्तरी पहाड़ी में है। आर कथन गलत है। यह कहाँ पर है? तारागढ़ अजमेर में है। तारागढ़ अजमेर को अजय मेरू भी कहा जाता है, लेकिन यह अजमेर जिला मुख्यालय की अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है, जोधपुर में नहीं। कर्नल टोड के अनुसार तारागढ़ दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजयपाल ने करवाया था। बिल्कुल सही है। तारागढ़ का निर्माण अजयपाल ने करवाया। अजयपाल एक महान मराठा शासक था, तो ये आर गलत है। अजयपाल एक चौहान शासक था, अजयपाल चौहान, तो ये गलत है। मराठा शासक नहीं था। मराठों की वजह से तो नाहरगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था, मराठा आतंक से बचने के लिए। कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजयपाल ने करवाया था, मराठा शासक नहीं। तारागढ़ दुर्ग की प्राचीर यानी कि दीवार में अनेक विशाल बुर्ज हैं। बिल्कुल सही बात है। तारागढ़ दुर्ग के प्राचीर में कुल कितने बुर्जें हैं? 14 विशाल बुर्जें हैं। पूरी कितनी है? पूरी 14 विशाल बुर्जें हैं। तारागढ़ की जो प्राचीर यानी कि दीवार है उसमें 14 विशाल बुर्जें बताई गई है। दोनों कथन सही है। आर्य की सही व्याख्या करता है। अब 14 बुर्जों में आ रहे हैं। एक तो घूंघट बुर्ज है, एक गुगड़ी है, गुगड़ी, एक फूटी बुर्ज है। तो एक तो घूंघट बुर्ज, एक गुगड़ी बुर्ज और एक फूटी बुर्ज तारागढ़ के प्राचीर के मुख्य बुर्ज हैं। ये बुर्ज मेहरानगढ़ दुर्ग के सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। यह कथन गलत है, क्योंकि ये तारागढ़ के लिए बनाए गए थे, तारागढ़ दुर्ग की सुरक्षा के लिए। घूंघट बुर्ज, गुगड़ी बुर्ज, फूटी बुर्ज तारागढ़ अजमेर दुर्ग के 14 प्रमुख बुर्जों में शामिल है, मेहरानगढ़ के नहीं। बांद्रा बुर्ज, एक बुर्ज और है बांद्रा बुर्ज, एक है इमली बुर्ज, एक है खिड़की बुर्ज, एक है पथे बुर्ज। अजमेर से संबंधित है, पूरी 14 बुर्जें हैं। तो व्याख्या भी करता है। 14 बुर्जों में से एक है। बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज प्रमुख हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने तारागढ़ दुर्ग को देखकर कहा था, वह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। वह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा था? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने तारागढ़ को देखकर कहा था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1832 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इस दुर्ग को देखा था। एकदम सही बात है। 1832 की बात है, तब कहा था वह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। दोनों कथन सही है। व्याख्या भी कर रहा है। सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जब तारागढ़ दुर्ग को देखा था तो उनके मुंह से यह उद्गार निकला था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने तारागढ़ दुर्ग की तुलना जिब्राल्टर से की है। सही बात है। यह दुर्ग अपनी अनूठी सामरिक और स्थापत्य बनावट के लिए जाना जाता है। एकदम सही बात है। इसकी भव्यता और सामरिक स्थिति को देखकर ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसे दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा।
मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है और इसकी दुर्ग की स्थापना 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा की गई थी। दोनों कथन सही है, व्याख्या भी है। तो 1459 में राव जोधा के द्वारा जोधपुर नगर में मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी चिड़िया टोक की पहाड़ी पर बना हुआ है, जबकि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो मेसा के पठार पर बना हुआ है। प्रारंभ में उसका नाम क्या था? चित्रकूट। चित्रांगद मौर्य या चित्रांगद ने इसका निर्माण करवाया था। फिर गोहिल वंश का शासक था बप्पा रावल ने मान मौर्य को हरा करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लिया था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टोक की पहाड़ी पर बना हुआ है और यह जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी जहाँ पर यह किला निर्मित है। दोनों कथन सही है, व्याख्या भी कर रहा है। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टोक की पहाड़ी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 22, मेहरानगढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते। गिरी यानी पर्वत, तो पर्वत दुर्ग की श्रेणी में है। बिल्कुल पहाड़ी चिड़िया टोक पर बना है तो पर्वत दुर्ग की श्रेणी में आता है। पहाड़ी या पहाड़ी पर स्थित होने वाले दुर्गों में गिरी दुर्ग कहा जाता है, इसलिए चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। प्रश्न नंबर 23, मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। अब चिड़िया टोक से ध्यान रखेंगे, इधर आगे चिड़िया आ रही है तो चिड़िया से ध्यान रखेंगे भाई, इधर चिड़िया आ रही है तो इधर क्या आ रहा है? मयूर। मयूर यानी कि मोर। तो मयूरगढ़ और चिड़िया टोक की पहाड़ी, तो मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम है गढ़ चिंतामणि भी इसको कहा जाता है। दोनों कथन सही है, लेकिन आर्य की व्याख्या नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। तो मयूर ध्वज गढ़ क्यों कहा जाता है, इसका कारण होना चाहिए था नीचे। अच्छा, तो व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों ही मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रसिद्ध उपनाम है, परंतु एक उपनाम दूसरे उपनाम का कारण नहीं है। मेहरानगढ़ के महल लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है, लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ये महल राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। राजपूत स्थापत्य कला के बिल्कुल सही है ये, और आर दोनों कथन सही है। आर्य की सही व्याख्या करता है। लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ के महल अपनी बनावट और शैली के कारण राजपूत स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न नंबर 25, मेहरानगढ़ का किला गढ़ बणियों मेहरान कहा जाता है। बिल्कुल सही है, अपनी विशालता के कारण संभवतः यह किला मेहरानगढ़ कहलाया। तो ये और आर दोनों सही है। आर्य की सही व्याख्या करता है। किले का अत्यधिक विशाल आकार है, इसके मेहरानगढ़ और गढ़ बणियों मेहरान कहलाने की मुख्य वजह माना जा सकता है। प्रश्न नंबर 26, सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ के किले का निर्माण करवाया। बिल्कुल सही बात है। सवाई माधो सिंह ने नाहरगढ़ में 9 महलों का निर्माण करवाया, ये भी सही है। दोनों व्याख्या करते नहीं करते, दोनों कथन सही है, लेकिन आर्य की व्याख्या नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ के किले का जो निर्माण करवाया, तो नाहरगढ़ की विशेषता नहीं है इसमें, ये अलग कथन है। तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक था, तो तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक का संबंध नाहरगढ़ के किले से था। उन्होंने नाहर सिंह बाबा को नेत्र स्थान ग्रहण करने के लिए मना लिया था, इस वजह से। दोनों कथन सही है, व्याख्या भी कर रहे हैं। और रत्नाकर पौंडरिक ने नाहर सिंह बाबा को मनाकर उनके स्थान पर आंबागढ़ के पास स्थापित करवाया था, जिससे किले का निर्माण बाधा मुक्त हो चुका था। नाहरगढ़ किले में 9 महल एक जैसे समान बनाए गए हैं। ये 9 महल 9 अलग अलग राजाओं के लिए बने हुए थे। तो कथन ये सही है, लेकिन आर गलत है। क्यों है? क्योंकि 9 महल तो बने। रत्नाकर पौंडरिक का संबंध नाहरगढ़ किले के निर्माण की घटना से बिल्कुल सही है। उन्होंने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र स्थान ग्रहण करने के लिए मनाया था, बिल्कुल सही बात है। ए और आर दोनों कथन सही है और आर्य की सही व्याख्या कर रहा है। रत्नाकर पौंडरिक ने ही नाहर सिंह बाबा को मना करके उनका स्थान आंबागढ़ के पास करवाया था, जिससे किले का निर्माण बाधा मुक्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 28 है, नाहरगढ़ किले में 9 महल एक समान बनाए गए हैं, जो कि माधो सिंह के द्वारा अपने 9 पासवानों के लिए बनाए गए थे। ये 9 महल 9 अलग अलग राजाओं के लिए रहने के लिए बनाए गए थे। ये कथन गलत है। राजाओं के लिए थोड़े बनाए गए थे, उनके पासवानों के लिए बनाए गए थे। ठीक है, तो ये 9 महल जो है सवाई माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों के लिए बनाए थे, 9 अलग अलग राजाओं के लिए नहीं।
29वां प्रश्न है, अजमेर स्थित दुर्ग को गठबिटली कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, गठबिटली कहा जाता है। और शाहजहाँ के काल के समय विट्ठल दास गौड़ नाम का दुर्गाध्यक्ष और पराक्रमी शासक था, उसके नाम पर ही इसका नाम गठबिटली दुर्ग पड़ा था। कर्नल टोड ने दुर्ग का नाम गठबिटली रखा, यही तो गलत है। जो कारण है वो गलत है। क्यों है कारण गलत? इसका रीज़न है, गठबिटली नामक नाम संभवतः शाहजहाँ के समय दुर्गाध्यक्ष विट्ठल दास गौड़ के नाम पर पड़ा था, कर्नल टोड के अनुसार नहीं। कर्नल टोड के अनुसार ये नाम नहीं पड़ा था, जबकि इसमें बताया है कर्नल टोड ने इस दुर्ग का नाम गठबिटली रखा था, तो कर्नल टोड ने थोड़ी रखा था, ये तो शाहजहाँ के समय रखा गया था दुर्गाध्यक्ष विट्ठल दास गौड़ के नाम पर। गठबिटली दुर्ग का नाम रखा गया था। प्रश्न नंबर 30 है, कर्नल टोड के अनुसार तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया? अजय पाल ने करवाया। एकदम सही बात है। और कारण क्या है इसका? विलियम बेंटिंग के अनुसार तारागढ़ का निर्माण राव जोधा ने करवाया था, तो यही तो गलत है। तारागढ़ का किला जो अजमेर में है उसका निर्माण चौहान सम्राट अजय पाल ने करवाया था, न कि राव जोधा ने। तो कारण आर गलत है। राव जोधा ने तो मेहरानगढ़ जोधपुर की स्थापना करवाई थी 1459 में, तारागढ़ की नहीं। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ। बेशक जब 1459 दे रखा है तो 1459 का मतलब होता है 15वीं शताब्दी में इसका क्या हुआ था? 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था मेहरानगढ़ जोधपुर में। राव जोधा ने 1459 में इसकी स्थापना करवाई, ये इसकी व्याख्या भी करता है। दोनों कथन सही है। आर्य की सही व्याख्या कर रहा है। 1459 ईस्वी 15वीं शताब्दी के अंतर्गत ही आता है, जब राव जोधा ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। मेहरानगढ़ दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जब जोधपुर में रहेगा तो जल दुर्ग की श्रेणी में क्यों आएगा? यह नवल सागर सरोवर के बीच में स्थित है। दोनों कथन गलत है, जबकि नवल सागर जो सरोवर है वो तो बूंदी में स्थित है। मेहरानगढ़ जो जोधपुर है वो तो राव जोधा के द्वारा बसाया गया था, मरुस्थल एरिया में आता है। मेहरानगढ़ एक गिरी दुर्ग की श्रेणी में, पहाड़ी दुर्ग की श्रेणी में आता है, न कि जल दुर्ग की श्रेणी में, जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी? चिड़िया टूक पहाड़ी। इसको मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। और नवल सागर सरोवर कहाँ पर है? बूंदी में स्थित है। बूंदी के राजमहल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, पहले भी आ चुका है ये प्रश्न। और उमेश सिंह के काल की चित्रशाला यहाँ की भित्ति चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक कथन और आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। जैसा कि एक बार जब RSSB बोर्ड द्वारा आयोजित 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, तब ये प्रश्न आया हुआ है, जो कि कक्षा 10th की पुस्तक से ही, राजस्थान अध्ययन की पुस्तक से पूछा गया था। तो यहाँ पर उसने एक गलत जो किया है वो यहाँ पर किया है। उमेश सिंह की जगह उसने क्या लिख दिया था? शत्रुसाल। उसने उमेश सिंह की जगह क्या लिख दिया? शत्रुसाल। उसने उमेश सिंह की जगह शत्रुसाल लिख दिया। अब शत्रुसाल लिखने की वजह से ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तो उमेश सिंह का काल चित्रशाला, तो उमेश सिंह के काल की चित्रशाला बनी हुई है यहाँ, तो भित्ति चित्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कथन क्या हो जाएगा? शत्रुसाल आने पर गलत हो जाएगा, जबकि किसका निर्माण के काल में हुआ था? उमेश सिंह के द्वारा निर्मित चित्रशाला उमेश सिंह ने निर्माण करवाई थी। बूंदी शैली और भित्ति चित्रों का उत्कृष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है। प्रश्न नंबर 34 है, सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ किले का दूसरा नाम है। बिल्कुल सही है। यह किला जयपुर में अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। बेशक सही बात है, दोनों कथन सही है। लेकिन सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ किले का क्या है? दूसरा नाम। तो नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ है मेन पॉइंट यहाँ पे, तो इसकी जो है व्याख्या थोड़ी, ये किला जयपुर में अरावली की पहाड़ी है, तो भौगोलिक स्थिति के बारे में बता रहा है। सुदर्शनगढ़ क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, क्या हुआ था, तब अगर आता है तो ये व्याख्या कर रहा है, नहीं तो व्याख्या नहीं कर रहा। दोनों कथन सही है, परंतु भौगोलिक स्थिति यानी अरावली पर होना इसके सुदर्शनगढ़ नामकरण की सही व्याख्या नहीं है। वो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, यह वाक्य तारागढ़ दुर्ग अजमेर के दुर्ग के लिए प्रयुक्त किया गया था। बेशक किया था,
यह कथन 1832 में कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा कहा गया था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो आर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है।